कि ना विधायक को बता रहे हो, ना चेयरमैन को बता रहे हो। सर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता, एक बात समझ में आ रही है। अब तुम किसी और जल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया, भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में। जानबूझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। हम इसे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहे लोग। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? बताइए, मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं। ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें? महीना 1.5 महीना पे गांव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर एक दो दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक बवाल उस वक्त खड़ा हो गया जब NH-31 पर बने पुल का मंगलवार देर रात अंधेरे में उद्घाटन कर दिया गया। आरोप है कि यह उद्घाटन बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के इशारे पर PWD के अधिकारियों ने रात 12 बजे बिना किसी क्लियरेंस और टेस्टिंग के कर डाला। वहीं जब इस बात की भनक योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और बीच सड़क पर जमकर बवाल काटा। देखो, दिमाग खराब ना हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ और मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब खुलवा दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सूचना दिए? चेयरमैन को क्यों नहीं सूचना दिए? हमको क्यों नहीं सूचना दिए? मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। इस दौरान परिवहन मंत्री ने PWD के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि PWD के एक्सियन और SC बसपा विधायक से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये अधिकारी अब सरकार के नहीं बसपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक भी कह डाला कि अधिकारी बसपा विधायक के घर से ऑफिस चला रहे हैं और सरकार को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये लोग अब पेरोल पर काम करने लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने मामले की पूरी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कराने की बात कही। वहीं इस मामले पर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं, हाँ भाई, NH नेशनल हाईवे का है, तो नेशनल हाईवे तो भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब इतना आरोप लगा, हमें तो कभी नहीं सुना था, मेरी तो इस पे किसी से बात भी नहीं थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया, भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कहने पे करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं उमाशंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इसे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहें लोग, लेकिन ज़िले में काम करें लोग। ज़िले के विकास करें लोग। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है। ज़िले का मौका मिला है तो इसको अपनी कुछ प्रतिभा दिखाएं लोग। PWD पर भी आपका दखलंदाजी है क्या, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? अब वही तो कह रहा हूँ। बताइए, मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं। कभी 1 महीना 1.5 महीना पे गांव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर एक दो दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। तो इतनी दखलंदाजी मैंने चूँकि अगर है उनको लग रहा है। पहले तो हमारे यहाँ रसना में जब कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन होता था, जितिन प्रसाद जी मंत्री थे, जाके कहते थे कि नहीं उसको काटिए, रसना में नहीं होना चाहिए। अब बताइए, रसना क्या पाकिस्तान में है? भारत में नहीं है। रसना की जनता को नहीं ज़रूरत है। मैं कहा कि भाई आप पूरे ज़िले में कराइए, पूरे ज़िले के डेवलप कराइए। आरोप लगाते रहिए। हम तो कभी आरोप उन पर नहीं लगाते हैं कि नहीं आप इस तरह से, कभी आप लोगों से हमने शेयर किया कि नहीं वो इस तरह से रसना के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन नहीं। रसना के लिए जो भी परियोजनाएं आती है उसमें उनका रुख रहता है हमेशा दखलंदाजी। इसका पूरा साक्षात जो है ये जा करके CM साहब से तक उन लोगों ने शिकायत किया कि सब रसना जा रहा है। तो मैंने तो मिल के यही कहा कि रसना जा रहा है, रसना विधायक के घर में तो जा नहीं रहा है, रसना जनता के लिए जा रहा है, बलिया की जनता के लिए जा रहा है। अब मंत्री जी कुछ अपना भी गिनाए, नाला गिनाए, मंत्री जी का अपना पूछ लीजिए कि वो काम अब तक अब हमसे मत कहवाइए आप लोग मीडिया के सामने, हमसे क्यों कहवा रहे हैं? कहाँ